मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ का निषाद शिक्षा निदेशालय में। यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में शिक्षक अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। सर, हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती से हैं। हम पिछड़े दलित समाज से आते हैं। हमारे साथ हमारा हक अधिकार लूटा गया है, आरक्षण घोटाला हुआ। जो ये विसंगति बताते, विसंगति नहीं है, ये सीधे सीधे घोटाला किया गया है बेसिक अधिकारियों के द्वारा। ये विशेष वर्गों को लाभ पहुंचाते हैं और हम पिछड़े दलितों के साथ अत्याचार करते हैं। हमें पिछले 6 साल पहले बेसिक में हो जाना चाहिए था और हमें बच्चों का भविष्य सुधारना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पिछले 6 साल से सड़कों पे लखनऊ में घसीटे जा रहे हैं। हमारी बहनों के साथ अत्याचार किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उन्हें चोटें आई। हम लोग यहाँ चाहे मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे उप मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे अनुप्रिया रही हो, जो पिछड़ा दलित समाज के नेता बनते हैं, मुखौटा पहने हैं, उनके तो ऐसा कोई नेता मंत्री विधायक नहीं रहा जिनके दरवाजे पर ना गए हो। लेकिन हम लोगों को केवल धुतकार दिया गया वहाँ से और हम लोगों को भगा दिया गया है। तो अब माननीय डबल बेंच का आदेश आया है और हमें न्याय मिला है। तो हम लोग इसी उम्मीद से आए हैं कि अब हम लोगों के साथ कम से कम न्याय होगा। ये बेसिक हम लोगों के साथ न्याय करेगा। मुख्यमंत्री जी ने बैठक तो कर लिया, आदेश भी दे दिया कि इनके साथ न्याय हो, लेकिन ये न्याय में देरी क्यों हो रही है? हम लोग पिछले 6 साल से संघर्ष किए, अब हम लोग 3 घंटे संघर्ष और नहीं करना चाहते हैं। 3 महीने तो बहुत बड़ी बात होती। तो हम लोग इसी उम्मीद से यहाँ आए हैं कि अब हम लोगों के साथ न्याय हो, जल्द से जल्द न्याय हो। और जब तक न्याय नहीं होता है हमारे साथ पूर्ण, हमें विद्यालय में नहीं पहुँचाया जाता है, काउंसलिंग शेड्यूल लिखित रूप में जारी नहीं होता है, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। अभी तो हम लोग इतने ही लोग दिख रहे हैं, हमारे और भाई बहन आ रहे हैं। हम लोग भूखे प्यासे धूप बरसात में यही बैठे रहेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं होगा बेसिक द्वारा। हम सब यहाँ पे अपने नियुक्ति पत्र के लिए आए हुए हैं। हमारा काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाए, जैसा कि आदेश आया है हाई कोर्ट का। हमें नियुक्ति दी जाए और जिला आवंटन करके शेड्यूल जारी करें। हम अपने अपने घरों को जाएं और विद्यालयों में जाएं। हम यही मांग करते हैं। और इन भ्रष्ट अधिकारी जो इस घोटाले में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनका नाम उजागर किया जाए सार्वजनिक रूप से। हमारी यही मांग है, क्योंकि ये अधिकारी जब तक नाम उजागर नहीं होगा, उनके प्रति कार्रवाई नहीं होगा, ये ऐसे ही भविष्य में सभी बच्चों के साथ में खिलवाड़ करते रहेंगे। 5 साल किसी व्यक्ति के लिए कम नहीं होते, 5-6 साल। हम लोग 5-6 साल प्रताड़ित हुए हैं, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। हम नहीं चाहते कि अन्य बच्चों के साथ में ये हो, इसलिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी जरूरी है। माननीय जी का बुलडोजर अब कहाँ है? वो क्यों नहीं चलाया जा रहा है? माननीय जी इसका जवाब दें, उनके प्रति कार्रवाई करें, क्योंकि वो सबके साथ न्याय करते हैं, तो हमारे साथ भी न्याय करें।